हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12 बायोलॉजी का मानव स्वास्थ्य एवं जनन, वो आपका बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, मानव जनन, ह्यूमन हेल्थ। ये चैप्टर मैं आपको बहुत पहले ही कंप्लीट करा चुकी थी, बट इसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे। इस वजह से मैंने ये चैप्टर दोबारा से स्टार्ट किया था, लेकिन वो वीडियोज़ भी कंप्लीट हो गई थी, दोनों मानव जनन चैप्टर की। ठीक है, तो अब हम वहीं से स्टार्ट करें। जैसे हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र, क्लास 12 बायोलॉजी का। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ स्टार्ट होने के बाद हमें ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना था, बट आपके जो चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे लॉन्ग, इसलिए वो पहले मुझे कंप्लीट कराने थे। इसलिए मैंने ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के बाद आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब उसके बाद हम ह्यूमन हेल्थ के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र। कभी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जब चैप्टर देखेंगे आप, तो उसमें आपको रिसेंटली 2 वीडियोस अपलोड हुई भी दिखेंगी, लेकिन आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको उस चैप्टर की भी सभी वीडियोस मिल जाएंगी, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की भी। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, जो आज का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र। जो आपका हम इम्यूनोलॉजी में चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इम्यूनोलॉजी में जो भी हम क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे ना, अब की बार क्या है, वो क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी हैं, बट ये मैं आपको साथ में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि इम्यूनोलॉजी क्या है, एक अलग टॉपिक आ गया जिसमें हमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमें ऑल डिजीज़ मतलब बीमारियों के बारे में पढ़ना है। तो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको अलग ही करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है, पहले ये अलग ही चैप्टर था, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र, लेकिन इस साल से क्या है, ये अटैच्ड हो गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। क्या है, इम्यूनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट में। पहले मैं ये इंपॉर्टेंट है ये करा रही हूँ, फिर इसके अंदर जो लॉन्ग आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, तो बॉडी में सभी प्रकार के रोग जनकों तथा उनके विषैले पदार्थों के इफ़ेक्ट का प्रतिरोध करने के लिए बॉडी में बैलेंस बनाए रखने की एबिलिटी होती है। मतलब बॉडी में, हमारे शरीर में क्या होता है, जितने भी रोग जनक होते हैं, रोग आक्रमणकारी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे जब हमारे ऊपर वो अटैक करते हैं, जैसे हमें फीवर होता है या कोल्ड होता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है, तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं एक तरह से। ठीक है, तो कहते नहीं है डॉक्टर की इम्यूनिटी बहुत वीक है या इम्यूनिटी ठीक है, तो वो इम्यूनिटी क्या है कि जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया हम पे अटैक कर रहे हैं उसके प्रति लड़ने की जो क्षमता है, प्रोटेक्शन करने की जो क्षमता है, वो कहलाती हमारी प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी। तो इसमें यही लिखा है कि सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों से बचने के लिए, मतलब इफ़ेक्ट का, प्रतिरोध का मतलब एक तरह से स्टॉप करना, रोकना, प्रतिरोध करने के लिए बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए की एबिलिटी होती है किसमें, हमारी बॉडी में। इसे शरीर की क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अध्ययन की प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी कहलाती है। मतलब अगर हम प्रतिरक्षा तंत्र की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है या आपसे कोई भी टीचर पूछे कि स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी क्या कहलाती है, तो जो मतलब प्रतिरक्षा की विज्ञान की स्टडी है वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एविल वॉन बेहरिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है, आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, एविल वॉन बेहरिंग को कहा जाता है। बॉडी में इम्यून से रिलेटेड एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं।
मतलब हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा से रिलेटेड एक पूरा प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कोरोना वायरस चला था तो उसमें भी क्या था कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो उससे फाइट कर पा रहे थे। तो इम्यूनिटी क्या है, बहुत मेन रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो इम्यूनिटी किसी भी वायरस के, बैक्टीरिया, ये भी किसी भी डिज़ीज़ के प्रति जो हमारा बॉडी मतलब रोक रही है डिज़ीज़ को, उसे बोल रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो फाइट जो कर रही है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फाइट कर रही हैं किसके प्रति, एंटीजेंस के प्रति, तो वो कहलाता है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी फॉलोइंग 2 टाइप्स की होती है। एक होती है अविशिष्ट प्रतिरक्षा और एक होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा। अविशिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और विशिष्ट प्रतिरक्षा को बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में है कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप के रोगजनक, आक्रमणकारी या प्रतिजनों मतलब एंटीजेंस में विभेद करने की क्षमता नहीं होती है। याद रखेंगे, नहीं होती है। इसलिए यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोग से सुरक्षा प्रदान करने की जगह सभी रोगों में समान रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसे सहज या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो देखो, नॉन स्पेसिफिक, नॉन क्यों लगाया इसमें, जो आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है या फिर आपकी अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, ये क्या है, सभी रोगों में, सभी वायरस में, सभी रोगजनक में, आक्रमणकारी में सेम टाइप की प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। मतलब कोई भी आक्रमणकारी आ जाए, कोई भी रोगजनक आ जाए, कोई भी एंटीजन आ जाए, ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ हो, उसमें ये सेम टाइप की प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। मतलब कितने से कितनी बड़ी डिज़ीज़ हो या कितनी छोटी डिज़ीज़ हो, सब में ये सेम प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे डिज़ीज़ बड़ी है तो ये ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करेगी आपको या फिर कम करेगी, ये इक्वल ही करती है प्रोटेक्शन प्रदान एवरी डिजीज़ में, सभी आक्रमणकारी में और एंटीजेंस में। इसी कारण इसे क्या बोल रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे सहज एंड स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा पे टिप्पणी करो या सहज या स्वाभाविक पे करो, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आ जानी है। तो सहज क्या हो गया, अविशिष्ट प्रतिरक्षा जो सभी बीमारियों में, सभी प्रतिजनों में, सभी आक्रमणकारियों में सेम टाइप के प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है, वो कहला रही है हमारी अविशिष्ट प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे ये तो शॉर्ट नोट है कि इम्यूनिटी क्या है आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी चैप्टर है तो इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की होती है। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम पूरा स्पेसिफिक इम्यूनिटी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी विशिष्ट प्रतिरक्षा पढ़ लेते हैं। इस प्रतिरक्षा से अलग अलग तरह से के रोगजनक, आक्रमणकारी प्रतिजनों से सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह की विशिष्ट सेल होती हैं, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें क्या था, सभी रोगजनक, आक्रमणकारी जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस थे और जितने भी हमारे एंटीजेंस थे उनके लिए सेम प्रोटेक्शन थी। बट स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें डिफरेंट वायरस के लिए, डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए, डिफरेंट डिजीज़ मतलब बीमारी के लिए क्या है, अलग अलग टाइप के विशिष्ट सेल मतलब स्पेशल सेल होती हैं, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ये एंटीजन के प्रभाव से प्रोड्यूस की जाती है, अतः इसे उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से आती है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि विशिष्ट को उपार्जित भी कह रहे हैं। और जो ये लाइन लिखी है ये एंटीजन के प्रभाव से प्रोड्यूस की जाती है। एंटीजन जो हमारे शरीर पे अटैक कर रहा है वो कहलाता है एंटीजन। जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जिसने हमारी बॉडी में एंटर किया वो कहलाएगा एंटीजन, और जो हमारे बॉडी उससे फाइट करेगी वो कहलाता है एंटीबॉडीज़। इस चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी। जो बाहर से अटैक हो रहा है वो एंटीजन है, जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, वो कर रही हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक को आप ऐसे याद रखोगे कि ये सभी डिजीज़ में सेम प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, सेम सुरक्षा प्रदान करेगी हर एक डिज़ीज़ में, हर एक एंटीजन में, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक कह रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये क्या करती है, पहले देखती है कि जो डिज़ीज़ है या फिर जो भी एंटीजन है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कैसा है, उसके प्रति ही वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ये इक्वल नहीं कर रही, ये पहले देखती है कि
कैसी डिजीज़ है, कैसा वायरस है, कैसी बैक्टीरिया है, उसके प्रति ही क्या है ये विशिष्ट सेल को प्रोड्यूस करती है और तब प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो इम्यूनिटी क्या हो गई आपकी, जो हमारे मतलब बाहर से बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है हमारी बॉडी में सभी रोगों से। अगर कोई पूछे इम्यूनिटी क्या है, तो हमारी बॉडी में सभी रोगों से, सभी बैक्टीरिया से, वायरस से, एंटीजन से जो लड़ने की क्षमता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। और स्टडी कहलाती है इम्यूनिटी की इम्यूनोलॉजी। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के जनक माना जाता है एविल वॉन बेहरिंग को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन स्पेसिफिक, इस पर लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या है लॉन्ग में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ हर एक चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप लिंक देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।